आज संगरिया में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालते हुए आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक करीब 2000 ट्रैक्टरों पर आए 20,000 किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और अंत में स्थानीय उपखंड अधिकारी को 3 कृषि कानून बिलों को केंद्र सरकार वापस ले यह ज्ञापन सौंपा। और आज सारा संगरिया शहर ट्रैक्टर रैली से ब्लॉक हो गया। हाँ जी भाई साहब, इन 3 काले कानूनों के विरोध के अंदर संगरिया और टिब्बी के प्रत्येक गांव से किसान यहां पर रैली निकालने के लिए अपने अपने ट्रैक्टरों के ऊपर पहुंचे हुए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लगभग 1500 ट्रैक्टरों का काफिला किसानों के झंडे बांध करके आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और इस रैली का जो मुख्य उद्देश्य है वो बाजार की गलियों से निकल करके जो लोग घरों में सोए पड़े हैं, जो किसान के बेटे जो निष्क्रिय हुए पार्टी के मोह के कारण घरों में पड़े हुए हैं, दुबके हुए, उनको जगाने का काम ये रैली कर रही है। और निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस रैली को देख करके जो किसान घरों में बैठे हैं उनके मेरे पास टेलीफोन आए हैं। वो कह रहे हैं कि वास्तव में आपकी रैली सफल है और अगली बार जो भी कार्यक्रम होगा हम यहाँ पर आएंगे। और पत्रकार जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पिछले 6 महीनों से इन काले कानूनों का अलग अलग तरीकों से विरोध कर रहे हैं। चाहे वो रोड जाम करने का काम हो, चाहे हनुमानगढ़ कलेक्टर साहब के घेराव का काम हो, चाहे नगराना टोल नाका, चाहे शेरगढ़ टोल नाका को अपने लेवल के ऊपर फ्री करवाने का काम हो, चाहे वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत के घेराव का काम हो, चाहे वो पन्नीवाड़ा गांव से लेकर टिब्बी तक पैदल जन जागृति मार्च निकालने का काम हो। अलग अलग तरीकों से हमने इन किसान विरोधी अध्यादेशों का विरोध करने का काम किया है। और जब हम शुरुआत की थी तो हमारे साथ 20-50 किसान थे। और आज आपको मैं बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज लाखों की संख्या के अंदर किसान अपने अपने घरों से निकल करके, बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ 80-80 साल की हमारी माताएं, उन्होंने घरों से निकल करके एक अलग जगाने का काम किया है। और निश्चित रूप से इस इकट्ठ के आगे केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और किसानों की जीत होगी। इसी के साथ एक बार अंत के अंदर मैं किसान एकता जिंदाबाद का नारा लगा करके आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उन किसानों को अपील करना चाहूँगा कि आप जन सहयोग इसके अंदर भारी मात्रा में अपना सहयोग दें। किसान एकता जिंदाबाद। मैं सुरेंद्र खड्डा, तहसील अध्यक्ष, राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना टिब्बी और संगरिया। खड्डा जी, अगर केंद्र सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या आंदोलन जारी रहेगा? बिल्कुल साहब, यह आंदोलन जारी रहेगा। लगभग 25 से 30 लाख की संख्या के अंदर किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है। चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो पलवल बॉर्डर हो, चाहे वो शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चारों तरफ से दिल्ली को हमने घेर रखा है। और एक मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस आंदोलन के अंदर हमारे लगभग 55 साथी काल का ग्रास बन गए, हमारे को छोड़ करके चले गए। लेकिन हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी आदरणीय राज्यपाल साहब ने कल एक आदेश जारी किया है और उन्होंने कहा है कि किसान के बेटो आप कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहो। तो मैं आपको आपके माध्यम से राज्यपाल साहब और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है इस आंदोलन की, उसको बताना चाहता हूं कि किसान का एक एक बेटा कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और जब तक इन काले कानूनों को वापस लेने का काम सरकार जब तक नहीं करेगी, तब
तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और यह आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा। कुर्बानी देने से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम वीर तेजाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की संतान है, जिनसे हमने कुर्बानी देना सीखा है सर। हाँ जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विजयपाल पुनिया। हाँ जी, आप भी थोड़ा बताएं, किसान आंदोलन में आज शामिल हुए हो, हाँ जी। तो आपकी क्या मांगे हैं, थोड़ा बताएं आप। देखो, हमारे जो संगठन के पदाधिकारी जो दिल्ली में बैठे हैं, वो जैसे जैसे हमें आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। और ये एक 26 जनवरी की तैयारी चल रही है और किसानों का ये मन है कि अगर 26 जनवरी तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ तो 26 जनवरी को हर हाल में पूरे भारत का किसान दिल्ली में कूच करेगा और लाल किले पे झंडा तिरंगा किसान लहराएगा, ना कि देश का प्रधानमंत्री लहराएगा। और हम भी यहाँ से पूरी तैयारी के साथ हैं। जब भी हमारा किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा वो, और हम पीछे से पीछे इनके हम भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और पूरी दिल्ली को आज हमने घेर के रखा है। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम ये चाहते हैं कि और शहीद ना हो हमारे भाई। इससे पहले ये गूंगी बहरी सरकार किसानों की तरफ ध्यान दें। इनकलाब किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार ने जो 3 बिल काले कानून वो किए हैं, वो जनता उसको झुका के रहेगी। और दिल्ली में ये हमारा संग्राम जो आंदोलन है, आज रिकॉर्ड तो आंदोलन हुआ है, इसमें युवा लोग आए हैं और युवा मिलके मोदी को झुका के रहे, हम जीतेंगे। तो अगर जी केंद्र सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा? तो हमारा आंदोलन जब तक नहीं मानेंगे, वो बिल वापस नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप सर आज किसान आंदोलन में शामिल हो तो आपकी क्या मांगे है सर, थोड़ा बताएं आप। देखिए, आज 7 जनवरी को संगरिया के लिए एक विशेष दिन है कि 7 जनवरी 1970 में इस शहर के अंदर किसानों के ऊपर गोलियां चली। जिस समय संगरिया में गोली चली 7 जनवरी 1970 को, उसी समय भादरा और चूरू में गोली चली। 6 किसान संगरिया में शहीद हुए, 2 भादरा में और 1 नौर में। तब किसानों की मांग थी कि राजस्थान कैनाल के अंदर जो सरकारी भूमि है वो इस क्षेत्र के गरीब किसान को आवंटित की जाए, मुफ्त आवंटित की जाए। तब की सुखाड़िया सरकार उस भूमि को कीमतन बोली लगाकर, खुली बोली के द्वारा बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बड़े बड़े सरमाएदार किसानों को बेचना चाहती थी। उसके खिलाफ आंदोलन था। सन 1959 में पहला आंदोलन हुआ। उस समय किसानों ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि तब तक पानी नहीं था। परंतु 1961 में जब मसीता वाली हेड पानी पहुंचा और 1966 में आते आते 15,000 क्यूसेक पानी हो गया और इस क्षेत्र की जमीन जो कि उपजाऊ नहीं थी उसके अंदर हरियाली हो गई। मनों नई टनों में जब गेहूं पैदा होने लगा तो खरीदने वालों की संख्या उधर बढ़ी और यहाँ के किसान जो नौर, भादरा, रावसर, संगरिया और पूरा गंगानगर जिला और चूरू जिला, वहाँ के किसानों को ये लगा कि अगर अब भूमि हमें नहीं मिली तो ये जो पानी आया है वो हमारे किसी काम का नहीं होगा, भूख हम मरे और भूमि कोई और ले जाएगा। तो उसके खिलाफ आंदोलन था। तो 7 जनवरी को यहाँ गोलियां चली, किसान शहीद हुए। तब का आंदोलन इस बात के लिए था कि हमको भूमि आवंटन कराना है। और 51 साल बाद उस समय 1 लाख लोगों को 1 लाख मुरबा जमीन आवंटित हुई। वो किसान जो आंवले का मुरबा नहीं खरीद सकता था उसको मुरबा जमीन का मिला, 25 बीघे जमीन मिली। और आज मोदी सरकार जो कानून लेके आई है वो हमारी जमीनों को छीनने वाला है। आज का ये नौजवानों का आक्रोश, मैंने ऐसा आक्रोश मेरी 62 साल की उम्र में नहीं देखा। 40 साल से लगातार मैं आंदोलनों में आता हूँ, जाता हूँ, धरनों पर रहा, जेल में रहा, परंतु मैंने नौजवान नहीं देखे। मैंने 50 साल से ऊपर के लोगों को
आंदोलन के अंदर देखा, चाहे सिंचाई पानी का आंदोलन था, चाहे दूसरा आंदोलन था, उम्र वाले लोग घर में से बूढ़े बुजुर्गों को नौजवान भेजते थे कि तुम आंदोलन में चले जाओ। अब पहली बार जब मोदी सरकार ने ये कानून बनाया है कि दादे की जमीन पोते के नाम नहीं होगी, उससे पहले पहले कॉरपोरेट के नाम हो जाएगी, उसके खिलाफ आज आपने देखा होगा कि हजारों ट्रैक्टर पर हजार नौजवान किसान, नौजवान, आज मुझे लगता है आज उम्र ज़्यादाओं में तो मेरे जैसे एक दो ही थे, बाकी तो सारे के सारे नौजवान हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रैली आज 26 जनवरी की जो रैली दिल्ली के अंदर रखी है, गणतंत्र किसान रैली, उसका ट्रायल है। या तो मोदी सरकार मानेगी, नहीं तो आप आज जो यहाँ देखा है आपने रैली को, वो रैली का जत्था दिल्ली की तरफ जाएगा और दिल्ली के सड़कों पर रैली निकालेगा, अपनी जमीन को नहीं जाने देगा, अपने जमीर को नहीं गिरने देगा और हिंदुस्तान की सरकार को झुका के इस क्षेत्र का मेरा नौजवान किसान बेटा अपनी जमीन को भी बचाएगा और अपनी फसल के लिए गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून भी बनाएगा, जिसके तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल खरीदी जाए। कितना दुर्भाग्य है, चाहे राज कोई भी आया, उसने एक MSP रखी, मैक्सिमम सेल्स प्राइस, अधिकतम विक्रय मूल्य, उस पर तो सारे बेच रहे हैं और हमारे लिए रखा न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर खुद सरकार नहीं खरीद रही है। इसलिए आज ये आक्रोश, ये जनता का आक्रोश, मेरे जवान किसान बेटों का आक्रोश, 1970 के किसान आंदोलन के शहीदों को शहादत देने का आक्रोश, इस आंदोलन में मरे हमारे शहीद हुए 55 किसानों को श्रद्धांजलि देने का आक्रोश, आज इस बात का आक्रोश है कि मोदी जी अडानी और अंबानी को छोड़ दो, इस देश के किसान की चिंता करो। अगर किसान की चिंता नहीं करोगे तो किसान तुम्हारे राज को नहीं चलने देगा। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार। आज जो अभी हमारे किसान नेता ओम जी जांगू ने किसानों के बारे में और सरकार के बारे में जो बताया, तो एकदम ये बात सही है कि आज किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश इस सरकार के प्रति है, मोदी जी के प्रति है। आज मोदी जी इतनी हठधर्मी से अपनी सरकार की पैरवी कर रहे हैं और किसानों की नहीं सुन रहे हैं, तो ये दिन प्रतिदिन किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा। जब तक हमारे ऊपर दिल्ली बैठे नेताओं का किसी प्रकार का हमें आदेश मिलेगा तो हम दिल्ली की तरफ भी कूच करेंगे और वहाँ कूच करके इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ गति देंगे और वहाँ तक जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक इस किसान आंदोलन में हम डटे रहेंगे। जय। मतलब किसान आंदोलन जारी रहेगा? जमा एकदम जारी रहेगा, जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। थोड़े से दो चार न्यारा और लगाओ गुरु जी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, किसान आंदोलन के शहीद अमर रहे,